अमीर व्यापारी धन्ना और उसकी बेटियों की कहानी एक ऐसी कहानी है जो ज्ञान, विवेक और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाती है। एक बड़े शहर में धन्ना नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। धन्ना ने एक बार सोचा कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति का क्या होगा। क्या उसकी बेटियां इसकी देखभाल करेंगी या यह सब खर्च करेंगी? उसने अपनी पुत्रियों की बुद्धि और योग्यता की परीक्षा लेने की सोची। वह जानना चाहता था कि उनमें से सबसे बुद्धिमान और सबसे समझदार कौन है, क्योंकि वह इनमें से एक बेटी को घर का प्रभारी नियुक्त करना चाहता था और तिजोरी की चाबियां सौंपना चाहता था। एक दिन धन्ना ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया। उन सभी ने एक साथ शानदार डिनर किया। रात के खाने के बाद धन्ना कुछ कच्चे चावल लाया और प्रत्येक बेटी को चावल के 5 दाने दिए। उसने उनसे कहा, क्या आप इन चावल के दानों की देखभाल कर सकते हैं और जब मैं आपसे इन्हें मांगूं तो उन्हें वापस दे देना। चारों बेटियों ने 5-5 दाने चावल के लिए। सबसे बड़ी बेटी ने सोचा, हमारे पास चावल से पूरा भंडार भरा हुआ है। मैं इन अनाजों को फेंक देना पसंद करूंगी और जब पिताजी मुझसे इन्हें वापस देने के लिए कहेंगे तो मैं दुकान से 5 अनाज लेकर उन्हें दे दूंगी। इसलिए उसने 5 दाने फेंक दिए। दूसरी बेटी ने भी इन अनाजों को रखना बेवकूफी समझा। उसने सारे चावल के दाने खा लिए और सोचा कि जब उसके पिता उससे चावल मांगेंगे तो वह उन्हें दुकान से ढेर सारे चावल के दाने वापस दे देगी। तीसरी बेटी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही कोई कारण होगा जिसके कारण उसके पिता ने ये चावल के दाने दिए। मुझे उनकी बेहतर देखभाल करनी होगी, उसने सोचा और इसलिए उसने अनाज को एक आभूषण बॉक्स में रखा और बॉक्स को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। चौथी पुत्री, जो सबसे छोटी थी और जिसका नाम रोहिणी था, जानती थी कि इन दानों का क्या करना है। उसने इन अनाजों को जमीन के एक छोटे से भूखंड पर बोया था। मानसून के मौसम के दौरान चावल उगना शुरू हो गया और कई महीनों की देखभाल के बाद चावल की फसल उगी। अगले वर्ष रोहिणी ने इन ताजे चावल के दानों की अधिक मात्रा ली और उन्हें भूमि के एक बड़े भूखंड पर बोया। इस प्रकार उसने अधिक चावल उगाया। इस तरह 5 साल बाद उसके पास चावल की फसल से भरा एक छोटा सा खेत था। 5 साल बाद धन्ना वापस आया और अपने चावल के दाने वापस मांगे। सबसे बड़ी बेटी जल्दी से दुकान पर गई और चावल के 5 दाने लेकर आई और व्यापारी को दे दिए। दूसरी बेटी ने भी यही किया। तीसरी बेटी अपना गहनों का बक्सा लेकर आई और बोली, मैंने इन अनाजों की देखभाल की है और ये यहाँ है। उसने ये अनाज व्यापारी को वापस दे दिए। अंततः धन्ना ने रोहिणी से पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? रोहिणी, जो अनाज मैंने तुम्हें दिया था वह कहाँ है? रोहिणी ने कहा, मैं उन्हें वापस देना चाहूँगी, लेकिन परिवहन की व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि वे 5 अनाज बोए गए थे और अब 5 अच्छे वर्षों के बाद हमारे पास चावल से भरा पूरा भंडार है। यह सुनकर व्यापारी धन्ना बहुत खुश हुआ। उसी क्षण व्यापारी को समझ आ गया कि रोहिणी सबसे चतुर और बुद्धिमान है। उसने तिजोरी की सारी चाबियां रोहिणी को दे दी। कहानी का उपदेश हमारे मूल्यवान जीवन को बर्बाद न करने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें अपने समय और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने, अच्छे कार्यों और धर्मार्थ कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है।